दोस्तों, आज क्लास 10th के लिए टॉपिक है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उन पर। कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता है जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। जहाँ ये दोनों मीट करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा ओ, ओरिजिन। अब इस एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम एब्सिसा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एब्सिसा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से किसी भी बिंदु की या किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं। सिमिलरली वाई एक्स एक्सिस से किसी भी वाई पर किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होता है उसे हम ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है ऊपर या इंटरसेक्ट करती है तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इन्हें हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर ये पॉजिटिव और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्स तो क्या होता है नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जिसके अंदर वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें पॉजिटिव एक्स और वाई नेगेटिव। सबसे पहले अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट होते हैं जहां आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये प्लस प्लस में भी हो सकती है, माइनस प्लस भी हो सकती है, माइनस माइनस भी हो सकती है या प्लस माइनस भी हो सकती है। ये तो था हमारा कार्टेशियन प्लेन जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनको प्लॉट कैसे करते हैं कुछ वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लोकेट करने हैं, लोकेट A04 B-26 C52 और D00। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस। ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। इसे एक्स डैश बोलते हैं और इसे वाई डैश बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ जिसकी वैल्यूज होती है 0 0। अब इसमें मैक्सिमम 6 लिया है तो हम इसको 1 1 यूनिट पे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इन सब के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। यहाँ -1 -2 -3 और -4। -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले हमें लोकेट करना है 0 और 4। तो x का तो 0 है, y का 4 है, तो यहाँ से 0 और ये y के 4 पे जाएगा तो ये हो गया हमारा a पॉइंट। b -2 6। x क्या है माइनस का और y है प्लस का, तो यहाँ से b तो माइनस का, आगे 6 लेते हैं इधर से, तो ये पॉइंट जहाँ एक दूसरे को मीट करेंगे ये हो जाएगा हमारा b पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 4 और b के कोऑर्डिनेट हो गए -2 6। अब c 5 और 2, x का 5 और y का 2, ये 5 और ये यहाँ से 2, तो c हो गया 5 2। लास्ट है 0 0, तो 0 0 यहाँ पर आता है ओरिजिन पे, ये D पॉइंट हो गया हमारा 0 0। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ भी कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं और इनको लोकेट भी कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ बेसिक्स पर बात करी है, अब आगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले पर देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आगे डिस्टेंस फॉर्मूला।
फॉर एग्जांपल कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं P और ये Q हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस की जगह हम इसको PQ से भी डिनोट कर सकते हैं कि PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी में आगे लेते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट P दे रखा है जिसके तो कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y और कोई एक ओरिजिन दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, तब हम क्या करेंगे OP इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने एक की जगह तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर रखा है, तो ये हो गया x में से 0 x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहाँ पर हमारे पास में ओरिजिन आता है वहाँ हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। वन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ए कोऑर्डिनेट लेते हैं हम 2 3, बी कोऑर्डिनेट हमने लिया 4 और 1। तो ए के तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और इसके हो जाएंगे x2 y2। हमने लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस किसके बीच में निकाल रहे हैं? ए और बी के बीच में। तो यह लिखते हैं हमने ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 का वैल्यू है 4 माइनस x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है y1 का वैल्यू है 3 स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 यूनिट्स। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रूट 2 यूनिट्स, जिसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस between the points P 2 minus 3 and Q 10 y is 10 units। हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी हमें 10 यूनिट दे रखी है। इसका मतलब इस बार डिस्टेंस तो गिवन है हमें PQ इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, P कोऑर्डिनेट्स 2 और -3 जिसे हम x1 y1 मानेंगे और Q के कोऑर्डिनेट 10y जिसे x2 y2 लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 10 माइनस x1 2 प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू गिवन है 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। 10 अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस अंडर रूट
को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 100 ये प्लस का है, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में आएगा तो -64, a का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y3 प्लस 3 का स्क्वायर। 100 माइनस 64 36, y स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। 36 है, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 यहाँ रहने 36 को इधर लाते हैं, क्योंकि -36 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y, 36 में से 9 को माइनस करेंगे 27 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें 27 के फैक्टर्स करने होते हैं, जिसमें प्लस या माइनस करने पे हमारे पास में 6 आना चाहिए। अब 27 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं 3 9 ज़ा 27, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से ये पैर बन रहा है और एक ये पैर बन रहा है, दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया y प्लस 9। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया y प्लस 9। यहाँ अब इन दोनों में y प्लस 9 कॉमन आ रहा है और यहाँ आ रहा है y माइनस 3। तो एक बार y प्लस 9 को 0 के इक्वल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -9, और एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यूज़ हो गई -9 और 3। एक तो ये तरीका है जिसमें हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जिसे सॉल्व करा है। एक इसका इजी मेथड और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहीं से ही। इसके ऊपर तक का तो मेथड सेम था, अब आ रहा है हमारे पास में 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करके इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये 64 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो अब हमारे पास में बचेगा वाई प्लस 3 का स्क्वायर। 600 माइनस 64 36 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट साइड में क्या लगता है अंडर रूट, तो 36 अंडर रूट वाई प्लस 3। 36 किसका होता है 6 का होता है। जब अंडर रूट हटता है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू वाई प्लस 3। एक बार हम y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 6 लेते हैं और एक बार y प्लस 3 इक्वल्स टू -6 लेते हैं, तो y प्लस इक्वल्स टू ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो गया 3। y ये प्लस 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3। दोनों पर सेम साइन है तो एक प्लस हो जाएगा माइनस का 9। तो y की वैल्यूज़ हो गई 3 और -9। आंसर।